हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। एक्सप्लोरिंग होता है किसी चीज़ को जानना, और नेबरहुड आप सभी को पता है आपका आस पड़ोस जो आपके पास में है। ठीक है, तो अब आपके जो आसपास का परिवेश है उसको जानेंगे। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिना सर्च के सारी वीडियो एक ही जगह पर चैनल पेज पे आसानी से मिलती रहे। ऑन आवर वे बैक होम, तो ये है घर वापस लौटते हुए की बात हो रही है। द क्लासेस गोट ओवर एंड द स्कूल बेल रिंग, जो स्कूल की कक्षाएं थी, क्लासेस थी, वो ख़त्म हो गई थी और छुट्टी की घंटी बज गई। स्टूडेंट्स टॉक विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स दैट देयर टीचर शोन देम इन द लाइब्रेरी। जो स्टूडेंट थे वे अपने टीचर्स के द्वारा लाइब्रेरी में जो उनको बहुत अच्छी अद्भुत अद्भुत तरह की बुकें दिखाई गई, उनके बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। एक्साइटमेंट के साथ में, एक्साइटमेंट होता है उत्साह। तो जो उनके टीचर ने उनको लाइब्रेरी में बुक दिखाई, अब उनके बारे में वो बातें कर रहे हैं बड़े उत्साह से। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शा वर वेटिंग एट द गेट। जो स्कूल की बस है और बहुत से ई रिक्शा हैं, क्योंकि बहुत सारे सभी बच्चे स्कूल बस से नहीं आते ना, कुछ बच्चे स्कूल रिक्शा से भी जाते हैं, तो वे गेट पर वेट कर रहे थे। नव्या सो हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। नव्या ने अपने दादाजी को स्कूल के गेट के बाहर खड़े देखा। सी रेन अप टू हिम, अब वो उनके पास दौड़ती हुई गई और बोली, दादाजी लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, आज हम बाजार वाले रास्ते से चलते हैं। दे वॉक टू द बस स्टॉप वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। वे चलकर बस स्टैंड पर गए, जहां कुछ लोग पहले से ही बस का वेट कर रहे थे। तो ये देखिए, नव्या और उसके दादाजी यहाँ पर खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, बाकी लोग ऑलरेडी वहाँ खड़े हैं। ए बस स्टॉप, एक बस आई, रुक गई। द डोर ओपन एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन। तो उसके दरवाजे खुले, सब लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। नव्या फाउंड ए सीट बाई द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। अब नव्या को खिड़की के पास में बैठने की सीट मिल गई और वो बाहर देखने लग गई। एज द बस passes a red post box on the corner, नव्या pointed to it and said, look a post box दादाजी। अब जैसे ही बस एक कोने पर लाल रंग की जो पोस्ट बॉक्स है उसके पास से गुजरी, तो तुरंत नव्या ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि दादाजी देखो, ये पोस्ट बॉक्स है, इसके लिए। दादाजी सेड, दादाजी बोले, यस नव्या, हाँ नव्या, यू कुड राइट ए लेटर एंड पोस्ट इट हेयर, तुम पत्र लिखकर इसमें डाल सकती हो। ही कंटिन्यूड, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू राइट लेटर्स टू माई ब्रदर हु वॉज स्टडिंग इन ए डिफरेंट सिटी। तो अब दादाजी उसको बता रहे हैं आगे कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई को पत्र लिखा करता था। उस समय उनका जो भाई था वो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था। आई यूज टू ड्रॉप लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स, तो मैं वह पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद में फिर जो डाकिया होता था, पोस्टमैन होता था, उसे पोस्ट ऑफिस, जिसको डाकघर कहते हैं, उसमें ले जाता था। द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस। अब पोस्ट ऑफिस में जितने भी लेटर होते थे उनको सबको अलग अलग एरिया, क्षेत्रों के अनुसार छांटा जाता था, शॉर्ट किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद में शॉर्ट क्या होता है, छांटना, उनको छांटते थे कि जो जिस एरिया में लेटर जाएंगे सबको एक जगह कर लेते थे।
और फिर उनके डेस्टिनेशन तक उनको भेज दिया जाता था। पोस्ट ऑफिस ऑफर ए वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। ये जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं इसके अलावा। नाउ कम टू एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या है, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड एंड पोस्ट इट। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए और इसको पोस्ट कर दीजिए। टीचर कैन टेक स्टूडेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट दे टेक प्लेस देयर। अब जो आपके टीचर हैं वो आपको नियर बाई पोस्ट ऑफिस ले जा सकते हैं दिखाने के लिए कि वहाँ पर केवल लेटर की आवाजाही के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं। नो राइट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट वी विल कवर इन द पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की रीडिंग करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लॉन्ग एगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन रॉक्स। तो बहुत पहले जो लोग थे वो नगाड़े की थाप पर, जो नगाड़े बजते हैं उसकी ढम 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 की आवाज़ होती है, उस पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेर कर एक दूसरे को संवाद करते थे। किसी के साथ में कुछ बताना होता था, जैसे बड़े पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कोई चीज़ बतवानी होती थी सभी को, तो वो लेटर तो लिखेगा नहीं सभी को, तो वो क्या करते थे, नगाड़ा बजवाते थे और नगाड़ा बजवा के नगाड़ा बजाने वाला ओरली बोल के उस बात को कम्युनिकेट करता था सभी को, या फिर पत्थरों पे उन चीज़ों को उकेर दिया जाता था, लिख दिया जाता था उन बातों को कि सभी पढ़ सकें। लेटर, बाद में पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। तो बाद में लोग मैसेज कैसे भेजते थे, या तो संदेश वाहकों के द्वारा, जैसे ये देखिए ये घोड़े पे संदेश वाहक है, मैसेंजर है, या फिर कबूतरों के द्वारा पत्र भेजने लगे। देखिए कबूतर के गले में कैसे बंधा हुआ है, ये डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। मच लेटर, बहुत समय के बाद द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग। अब जो पोस्टल सर्विस है, डाक सेवा है, वो आरंभ हुई, ये बहुत समय बाद आरंभ हुई। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। तो इसका उपयोग पत्र भेजने में, पार्सल भेजने में और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए किया जाने लग गया। ठीक है, पोस्टल सर्विस का। विद टाइम, समय के साथ, न्यू इन्वेंशंस लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन मेड इट ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशंस। तो जैसे जैसे समय बीता उसके साथ साथ टेलीफोन आ गए, रेडियो हो गई, टेलीविज़न हो गई, इन जैसी नई खोजों ने, नए इन्वेंशंस ने जो कम्युनिकेशन का साधन है, संचार और सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसको बहुत ही आसान बना दिया। जैसा कि आप आज के समय में देख भी सकते हैं कि आपको किसी को मैसेज करना है तो फ़ोन से, व्हाट्सएप से, टेक्स्ट मैसेज से या और किसी दूसरे मैसेज ऐप से आप कितनी आसानी से मैसेज कन्वे कर देते हो। गवर्नमेंट को या किसी को कोई मैसेज देना होता है तो कितनी आसानी से टीवी के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। और इंटरनेट पे तो आपके लिए सारी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी जानकारी टुडे। अब आज के दिन, आज की बात करते हैं। वी हैव मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स दैट यूज इंटरनेट। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट का यूज, जिनमें इंटरनेट का यूज होता है। द इंटरनेट हेल्प अस कनेक्ट विद एनी वन एंड एवरीवेयर इन सेकेंड्स। तो जो ये इंटरनेट होता है इसकी मदद से हम कुछ ही सेकंड में कहीं से भी, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। आप इंडिया में बैठे हो, वो अमेरिका में बैठा है, विद इन ए सेकेंड आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और देखिए वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, नव्या आस्क्ड। अब नव्या दादाजी से पूछ रही है कि क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। दादाजी लाफ्ड। दादाजी इस बात पर हंसते हुए बोलते हैं, नो नव्या, नहीं नव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स। तो पहले हम पत्र लिखा करते थे, तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। समटाइम्स इट वुड टेक वीक्स टू गेट ए रिप्लाई। कई बार उत्तर आने में, रिप्लाई आने में कई सप्ताह भी लग जाते थे। दैट इज़ ए रियली लॉन्ग टाइम। सचमुच ये बहुत लंबा समय है। नव्या एक्सक्लेम्ड। तो नव्या ने आश्चर्य से, एक्सक्लेम मतलब आश्चर्यचकित होकर ये कहा।
ये तो बहुत लंबा टाइम है, अभी हमें किसी से बात करनी होती है तो 1 सेकंड में बात कर लेते हैं फ़ोन से। दादाजी रिप्लाइड, अब दादाजी ने उससे बोला यस, हाँ, विद मोबाइल फ़ोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज़ मच फास्टर। तो आज के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन और ईमेल का यूज कर रहे हैं, इनसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्टर हो गया है। हाउ एवर समटाइम्स आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग ए हैंड रिटन लेटर। लेकिन कभी कभी मैं हाथ से लेटर लिखना और उसको पाने के आनंद को याद करता हूँ। मुझे वो याद आ जाता है कि उसमें कितना मज़ा आता था कि खुद के हाथ से लेटर लिखते थे और फिर रिप्लाई का वेट करते थे। नाउ कम टू एक्टिविटी 2, इंटरव्यू विद एल्डर्स। तो आपको बड़ों से इंटरव्यू करना है, बड़ों का, ठीक है। उनसे इंटरव्यू करोगे तो सीधी सी बात है, आप उनसे क्वेश्चन करोगे। अब क्या क्या क्वेश्चन करोगे वो देख लेते हैं। डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आप अपने आस पड़ोस में जितने भी वृद्ध लोग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, उनसे बात करिए और पता लगाइए जब वो आपकी एज में थे तब वे एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे बातचीत करते थे। कंपेयर देयर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे एंड फिल इन द टेबल बिलो। और उनके उत्तर जो वो आपको आंसर देंगे, उनकी तुलना आप अपने आज के समय में अपने और अपने फ्रेंड्स के जो आप बात करते हो, बातचीत कम्युनिकेशन करते हो, उसके साथ में करिए और नीचे तालिका में, टेबल में उसको फिलअप करिए। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले लिखनी है आपको कैटेगरी, ठीक है, किस तरह के संचार की आप बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में इस कैटेगरी में कम्युनिकेशन किस तरह से होता था। और कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम, और आज के समय में इस कैटेगरी में कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो कैटेगरी में पहला जैसे हो गया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। पहले किसी एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज करते थे, हम लेटर यूज करते थे और टेलीग्राम यूज करते थे। आज के टाइम में क्या है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो बड़ी आसानी से आप कर लेते हो। तो इसी तरह स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की गति, तो उस समय में कितने दिन लगते थे, जैसे उन्होंने बताया उस समय में फ्यू वीक्स भी लग जाते थे, बोला ना कि फ्यू वीक्स तक लग जाते थे। और आज के टाइम में ओनली सेकंड्स लगती हैं आपको, ठीक है, ओनली सेकंड्स में आप कर लेते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कितना ज़्यादा लोग करते थे, तो वेरी फ्यू थी, बहुत कम, ठीक है। और अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन वेरी ह्यूज है, वेरी ह्यूज, बहुत हाई, बहुत, क्योंकि आप टकाटक मैसेज भेजते रहते हो, कितनी बार भी कम्युनिकेट कर लेते हो। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय कम्युनिकेशन की भाषा क्या थी, जो लोकल लैंग्वेज होती थी वो ही कम्युनिकेशन की भाषा होती थी। आज के टाइम में जनरली सारे ऐप क्या है, इंग्लिश में वर्क करते हैं, तो इन जनरल आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो। चैलेंजेस फेस्ड, तो उस समय में लोग क्या क्या चुनौतियां फेस करते थे। तो उस टाइम में सबसे बड़ी चुनौती हो गई टाइम की, कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। कोई मैसेज अर्ली भेजना होता था तो वो जा नहीं पाता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ऐसे ही होता था ना। अब के टाइम में क्या है कि चैलेंजेस पिछले टाइम के मुकाबले अभी तो कुछ भी चैलेंजेस आपके पास नहीं है, ठीक है। अभी तो संचार इतना सुगम हो गया है, कम्युनिकेशन, कि आप कितना भी कम्युनिकेशन किसी के साथ भी किसी भी कॉर्नर में पूरे अर्थ के कहीं भी कर सकते हो। ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैड इवॉल्व, अब समय के साथ लोगों के जो कम्युनिकेट करने के तरीके हैं वो विकसित होते गए हैं अलग अलग तरह से। वाइल लेटर्स वर कॉमन इन द पास्ट, टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर। तो पहले के समय में लोग जनरली क्या करते थे, लेटर्स का यूज करते थे, लेकिन अब के समय में मोबाइल से आइदर मैसेज भेजना हो या वीडियो कॉल करनी हो, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन। अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने हमें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहने में बहुत सरल कर दिया है, एक दूसरे से कनेक्ट रहना। तो ये अगेन डिस्कस, ये भी क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है जिसको हम क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए चैप्टर की रीडिंग आगे बढ़ाते हैं।
द बस लुक एट ए टर्न एंड नव्या saw a मेट्रो ट्रेन पासिंग बाई। अब बस मोड़ पर घूमी तो नव्या ने एक मेट्रो रेल को जाते हुए देख लिया। लुक एट दैट, देखिए जैसे ये देख रही है यहाँ पे, तो लुक एट दैट द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट सी एक्सक्लेम्ड। तो वह चौंक कर बोलती है कि देखिए दादाजी, रेल कितनी फास्ट स्पीड से चल रही है। नव्या द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट। ठीक है, अब दादाजी बोलते हैं कि नव्या, जो मेट्रो रेल होती है बहुत तीव्र गति से चलती है, बहुत फास्ट चलती है। आल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर्स। और इसके अलावा ऊंचे रास्ते भी होते हैं जिन्हें हम फ्लाईओवर कहते हैं। दे हैव, देखिए ये देखिए एज गुड एज फ्लाईओवर टाइप ही है। दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबाउ द बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग्स। ये तो आपका ब्रिज की तरह हो गया ट्रेन का, बट फ्लाईओवर आपने देखे होंगे कि जो चौराहे होते हैं रोड पे, उन पे जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं चौराहे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, वहाँ पर सीधे जाने वालों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लाईओवर बना देती है कि जिसको सीधे जाना है वो आराम से चला जाए और जिसको वहीं पे मुड़ना है वो फ्लाईओवर के नीचे से जाए। तो ये फ्लाईओवर क्या करते हैं, वाहनों को बिजी सड़क और जो चौराहे होते हैं उनके ऊपर से पार करने में हेल्प करते हैं, जैसा मैंने बताया। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रेवलर्स। तो इस तरह से जो यात्री होते हैं उनका समय बच जाता है। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज एंड अदर आर फॉर बसेस एंड कार्स, एक्सप्लेन दादाजी। तो दादाजी कह रहे हैं कि कुछ फ्लाईओवर तो मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया गया, और कुछ बस या कारों के लिए बनाए जाते हैं। दादाजी कंटिन्यूड, अब दादाजी आगे बोलते बोलते जाते हैं। दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। तो वो कह रहे हैं कि जो ये आधुनिक सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, जैसे कि फ्लाईओवर और मेट्रो, ये हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना रही है, ईजी बना रही है ना हमारे जीवन को। हाउ एवर मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज दैट यूज टू बी हेयर आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दिज चेंजेज। लेकिन बहुत सारे पशु, पक्षी और पेड़, वृक्ष जो पहले यहाँ होते थे, अब इन सब परिवर्तनों के कारण वे यहाँ नहीं हैं। तो नव्या रिप्लाइड, अब नव्या ने उत्तर दिया, आई वंडर्ड इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट इवन वाइल कीपिंग आवर इन्वायरमेंट सेफ एंड सिक्योर। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम इन्वायरमेंट को सेफ और सिक्योर रखते हुए विकास करें तो ये कितना अच्छा होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नव्या बोल रही है कि क्या पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को सेफ और सिक्योर रख के भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। दादाजी सेड, दादाजी ने कहा, यस, हाँ, दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग ए बैलेंस। ऐसा संतुलन बनाकर किया जा सकता है। इफ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट सिक्योर। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगेन दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट वी विल कवर इन द पार्ट ऑफ इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे देंगे। ये क्या हो गया आपका, फ्लाईओवर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ब्रिज। अब ये क्या है आपका, रेलवे ट्रैक, यही हुआ ना। तो एरोप्लेन आपका कहाँ पर चलता है, रनवे पे चलता है, ठीक है। ये हो गया आपका रनवे, ये भी आपका रेलवे ट्रैक हो गया, और ये हो गया आपका रोप ट्रैक। नाउ फाइंड आउट, आइए पता लगाइए, हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो जब आपके माता पिता या आपके दादा दादी आपकी एज के थे, तब वे स्कूल या किसी दूसरी जगह पर कैसे जाते थे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रेवल टुडे।
क्या यह आपके आज के ट्रेवल से अलग है? नोट इट डाउन बिलो। तो ये आपको लिखना है। तो आज ये आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, किस किस वे से दूसरी जगह जाते थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जिस चीज़ से आप जाते थे कहीं दूसरी जगह। तो आफ्टर सम टाइम ए फ्यू पीपल गो डाउन एट ए बस स्टॉप विच वाज नियर हॉस्पिटल। कुछ समय के बाद कुछ लोग एक बस स्टैंड पर उतर गए जो कि चिकित्सालय के पास था। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल। नव्या नोटिस ए बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल दैट सेड आई चेकअप कैंप। अब नव्या ने जो हॉस्पिटल था उसके बाहर एक बैनर को देखा जिस पर लिखा हुआ है कि आई चेकअप कैंप, नेत्र जांच शिविर। मैनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। व्हाट इज दिस? यह क्या है? वाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हेयर। अब नव्या पूछ रही है कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं। सी आस्क, उसने पूछा। हर आइज गोट वाइड विद वंडर। तो जब आपकी आंखें किसी आश्चर्य से चौड़ी हो जाए, आप आंखें चौड़ी करो तो उसको क्या बोले? आश्चर्यचकित होकर। वो पूछती है अपनी भुओं को ऊपर उठा के। दादाजी रिप्लाइड। अब दादाजी ने उत्तर दिया, नव्या दिस इज ए हॉस्पिटल। नव्या ये एक हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है। पीपल कम हेयर व्हेन दे आर अनवेल। लोग यहाँ तब आते हैं जब वे अस्वस्थ होते हैं। आई ब्रोट योर ग्रैंड मदर हेयर फॉर हर आई ऑपरेशन ए फ्यू ईयर्स एगो। तो कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी दादी को उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ पर लाया था। द डॉक्टर हेल्प्ड हर सी बेटर एंड इट मेड ए ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी आंखों की रोशनी को बेहतर कर दिया जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब जो ये हॉस्पिटल है वो हमारी कम्युनिटी का, समुदाय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है। टुडे इट इज ऑर्गेनाइज एन आई चेकअप कैंप। आज यहाँ पर इन्होंने आंखों की जांच के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो राइट, लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट हॉस्पिटल और ए हेल्थ सेंटर। तो आप उन लोगों की सूची बनानी है जो किसी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में काम करते हैं। एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। और उनके रोल को आपको नीचे दी गई टेबल में लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द टेबल। एक एग्जाम्पल टेबल में दिया गया, जैसे कि डॉक्टर। पीपल हो गया, डॉक्टर क्या करते हैं वहाँ पे? रोल इन द हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। ट्रीट पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। लोगों का इलाज करते हैं और उनको दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी दवाई लेनी है। नर्सेस क्या करती हैं? ये पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? लुक एंड केयर फॉर द पेशेंट्स। अब एक होते हैं स्वीपर्स, क्योंकि हॉस्पिटल में स्वीपर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि साफ सफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल स्टाफ, जो कि बाकी कामों में, हॉस्पिटल के बाकी सारे कामों में हॉस्पिटल में हेल्प करता है। सेविंग फॉर द फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए बचत, भविष्य के लिए। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। अब बस उनके घर के पास में एक बस स्टैंड पर जा रुकी। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। अब दादाजी और नव्या जो हैं वो बस से उतर गए। ऑन द वे होम, तो उनके घर जाते समय, द वॉक टू ए बैंक दैट हैड एन ATM। अब वो एक बैंक के पास से निकले जहाँ पर एक ATM मशीन लगी थी। व्हाट इज दिस मशीन? दादाजी। अब नव्या पूछ रही है कि दादाजी ये कौन सी मशीन है, ये कैसी मशीन है? नव्या आस्क क्यूरियसली। तो नव्या ने ये उत्सुकता से पूछा। ठीक है, क्यूरियसली का मीनिंग यहाँ पर उत्सुकता है। दिस इज एन ATM शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे ATM की आपको फुल फॉर्म बताई गई कि ये क्या है। वो बोलते हैं इसका पूरा,
ये एक एटीएम है और इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। दादाजी एक्सप्लेन, दादाजी ने इस तरह से ये पूरा एक्सप्लेन किया, बताया उसको। इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। तो ये हमारी किसी भी समय जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है पैसा निकालने में हेल्प करती है। नव्या आस्क्ड, अब नव्या ने पूछा, बट वाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी, लेकिन हम अपने पैसे को बैंक में ही क्यों रखते हैं? बैंक्स आर ए स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ। अब दादाजी इसको बता रहे हैं कि बैंक जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा पैसा मनी सेफ रहता है। दे आल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स, दादाजी रिप्लाइड। अब दादाजी ने उत्तर दिया कि ये हमारे फ्यूचर की नीड्स को पूरी करने के लिए बचत करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज वी डिड नॉट हैव एटीएम्स, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब एटीएम नहीं होते थे। वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज, तो हमें बैंक में जाना पड़ता था और लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। आल्सो वी यूज मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और इसके अलावा हम डाकघर में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर के माध्यम से भी पैसे भेजते थे। बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन आज के टाइम में हम मोबाइल फ़ोन से कुछ ही सेकंड में पैसे ऑनलाइन भेज सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आपके पेरेंट्स कहीं से सब्जी ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, वो मोबाइल से यूपीआई पेमेंट आसानी से तुरंत कर देते हैं। ममा मैटरनल अंकल, मामा कौन है? मैटरनल अंकल मतलब मदर का भाई। सेंट मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन, नव्या सेड एक्साइटेडली। एक्साइटेडली मतलब उत्साह से। तो अब नव्या उत्साह से कह रही है कि मेरे मामा जी ने रक्षाबंधन पर हमारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मम्मी को पैसे इसी तरह से भेजे थे कि तुम अपने लिए गिफ्ट खरीद लेना। यस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर, एग्रीड दादाजी। अब दादाजी ने कहा कि हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत से कामों को बहुत आसान बना दिया है। इस बात पर दादाजी ने अपनी सहमति जताई, एग्रीड। तो देखिए जैसे ये एक बैंक है, यहाँ पे जो पंच लाइन है वो दी गई है, क्रिएटिंग ड्रीम्स सिक्योरिंग फ्यूचर्स, मतलब सुहाने सपने सुरक्षित भविष्य, कि हम यहाँ पे लोगों के इस काम के लिए बैठे हैं। नाउ डिस्कस, चलिए अब आप इस चर्चा करिए। इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन विच मेथड वुड यू चूज, अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो तो आप कौन सा मेथड इसमें से चूज करोगे? यूजिंग ए फ़ोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड वाई। ठीक है, तो आप फ़ोन का यूज करोगे, मनी ऑर्डर का यूज करोगे, या किसी अन्य प्रकार से आप पैसे भेजोगे? तो आप अपने उत्तर के सपोर्ट में तर्क दीजिए। ठीक है, बताइए कि आप उसी को क्यों यूज कर रहे हैं। Now come to write, these are the question answer that we will cover in the part of क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो देखिए यहाँ पर एक पासबुक, जो बैंक में एक अकाउंट खुलता है, बैंक सभी अपने अकाउंट होल्डर को एक पासबुक कॉपी प्रोवाइड करता है। तो आपके घर में भी आपके पेरेंट्स के पास में पासबुक की कॉपी होगी, ठीक है। तो उनमें से आप ये चीज़ उसमें नोट करिए कि बैंक का नाम क्या है, किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, जो फोटो है वो किसकी है, कस्टमर का नाम क्या है आगे लिखा होगा, ठीक है, और अकाउंट का नंबर क्या है उनके। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, चारों चीज़ें। एंड नाउ कम टू एक्टिविटी 3, विजिट ए बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। तो आप अपने आसपास के किसी बैंक में जाकर अपने बड़ों से पूछकर जानकारी लीजिए कि बैंक कैसे काम करता है। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद में आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक्स फॉर। तो केवल अपने पैसों की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों को और किस किस काम के लिए यूज करते हैं। एंड व्हाट इज एन एटीएम एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल, और एटीएम क्या होता है और लोगों की है कैसे हेल्प करता है। नाउ टेक ए इंडियन करेंसी नोट, आप भारतीय मुद्रा का कोई भी नोट ले लीजिए, ठीक है, पेपर करेंसी।
लुक एट इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप उसको ध्यान से देखिए और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनका आप उत्तर दीजिए। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोट। तो जो आपने जितनी वैल्यू का नोट लिया है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, वो आप मेंशन करिए। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी इन द नोट। आप उस पर पढ़िए, अच्छे से देखिए कि उस पर कितनी तरह की भाषाएं लिखी गई हैं। नाउ कम टू थर्ड, व्हाट पिक्चर और सिंबल आर देयर ऑन द नोट्स। तो उस नोट के पीछे कोई सिंबल और कोई पिक्चर भी बनी होंगी, उनको भी आप बताइए कि वे किसकी हैं और कहाँ से ली गई हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लॉन्ग एगो पीपल यूज बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक तुम मुझे कुछ सामान दो, मैं तुम्हें दूसरा सामान दूंगा, वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोलते हैं। तो बहुत पहले लोग जब तक करेंसी का यूज नहीं चला था, क्या करते थे, एक दूसरे से चीज़ें और सेवाओं के आदान प्रदान करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। मतलब बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसको सेब चाहिए, इसको तो ये, और इसको चाहिए भेड़, तो ये इसको भेड़ देगा और ये इससे सेब लेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें चेंज कर लेते थे एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क फ्रॉम ए शेफर्ड। तो आपको उदाहरण के लिए बताया गया कि जो कोई किसान होता था वो किसी चरवाहे से, शेफर्ड होता है चरवाहा, जो भेड़ बकरी इनको, गाय भैंस को चराता घूमता है, उसके पास में चराता है तो दूध भी रहेगा, तो उसको गेहूँ दे देता था, उससे दूध ले सकता था। However, finding the right trade partner and the right exchange value was not always easy। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता था कि आपको जो चाहिए वो दूसरे को जो, लेकिन जो आपके पास है आप उसको कुछ दोगे, दूसरे को भी वही चाहिए हो। तो इसके लिए पार्टनर ढूंढना बहुत ही कठिन काम होता था, और सही मूल्य उसमें भी आपको आपकी चीज़ का सही वैल्यू मिल जाए, ये और हार्ड था। टू सिंप्लीफाई एक्सचेंजेज मनी वाज इन्वेंटेड। तो आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए ही जो मनी है आज के टाइम में, जो हम पैसा यूज करते हैं, उसका आविष्कार किया गया। लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। तो अब अपने आस पड़ोस का अवलोकन करिए, उसके चारों तरफ देखिए अच्छे से। एज सुन एज दे रीच्ड होम। जैसे ही नव्या घर पहुंची, नव्या रेन टू हर ब्रदर एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद हिम। तो अब नव्या दौड़ती हुई अपने भाई के पास गई और उसके साथ में अपने अनुभव को साझा किया। पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनलीनेस और द इन्वायरमेंट। तो जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, स्वास्थ्य, सेफ्टी, सुरक्षा, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, और इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित सेवाएं, और उनकी सहायता करते हैं। दीज में इंक्लूड प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशन एट्सेट्रा। तो इन पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें हॉस्पिटल आते हैं, बैंक आते हैं, पोस्ट ऑफिस आते हैं, पुलिस स्टेशन आते हैं, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज आती हैं, और बस स्टेशन होते हैं। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं और भी। तो नव्या बोट ए पेंसिल एंड पेपर एंड सेट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड। अब नव्या ने एक पेंसिल और कागज़ ले लिया और अपने आस पड़ोस को का मानचित्र बनाने बैठ गई, उसको ड्रॉ करने। ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन सी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन से सूरज का उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उसको उसने ईस्ट डायरेक्शन की पहचान दी। बेस्ड ऑन दिस सी ड्रॉ प्लेसेस इन अदर डायरेक्शन अराउंड हर हाउस। तो उसी के आधार पर उसने अपने घर के चारों ओर के जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे उनको कागज पर ड्रॉ किया। द प्लेसेस टुवर्ड द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जो पूर्व की दिशा वाले स्थान थे वे कागज के उसने कहाँ दिखाए, वे कागज के दाईं ओर दिखाई देते हैं। आल्सो द प्लेसेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर। तो उसने इस तरह से डायरेक्शन बनाई कि ये मान लो सपोज करो ये ईस्ट हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ईस्ट वाले उसने प्लेस यहाँ पे बनाए, साउथ वाले यहाँ पे, नॉर्थ वाले यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से उसने यूज किया। तो नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर वाइल द प्लेसेस इन साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर। तो उसने अलग तरह से ये बनाया है, जैसे यहाँ पे उसने ईस्ट बना लिया, यहाँ पे उसने वेस्ट बना लिया, तो टॉप में क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, नीचे साउथ आ जाएगा। उसने ऐसे डायरेक्शन बनाई तो टॉप में दिखाई पेपर के नॉर्थ वाले, ईस्ट में इधर, इस तरह से उसने अरेंज किया। द प्लेसेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया अभी उसकी तरह से बना के, तो उसने जो वेस्ट में प्लेस है वो लेफ्ट साइड में दिखाए पेपर के। ऑन ए मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इज एज फॉलोज। ठीक है, अब मानचित्र पर दिशाओं का निरूपण इस तरह से होता है कि नॉर्थ को हमेशा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, साउथ को नीचे की तरफ दिखाया जाता है, ईस्ट को राइट में और वेस्ट को लेफ्ट में दिखाया जाता है। तो जो हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में दिशा का निर्धारण हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, उसने वही यूज किया। जैसे टॉप में आप बनाओगे नॉर्थ, जैसे कि टॉप में आप बनाओगे नॉर्थ, तो इसके इधर ईस्ट हो जाएगा, इसके अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा, इसके अपोजिट में साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने ड्रॉ किया है। राइट, लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्याज होम। तो देखिए यहाँ पे नव्या का घर भी लिखा हुआ है ऊपर पिक्चर में। उससे आप सभी डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है, ये आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। तो अब अगले पेज पर जो पिक्चर दी गई है उसको देखिए और इमेजिन, कल्पना करिए कि आपका जो स्कूल है वो सेंटर में है। नेम द बिल्डिंग्स और एरिया नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेसिस। तो आपको करना क्या है कि जो आपके स्कूल के आसपास में कौन से भवन या क्षेत्र हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स या एरिया हैं, उनके नाम और उनकी डायरेक्शंस आपको नीचे दिए गए जगह में लिखनी है स्पेस में। ये देखिए, ये आपको खुद से करना है। ये आपका स्कूल हो गया, तो आपके स्कूल के नॉर्थ में क्या है वो यहाँ पे लिखिए, ईस्ट में क्या है वो यहाँ पे लिखिए, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है। बड़ा आसान काम है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। थर्ड, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू ए फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। तो अब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप अपने फ्रेंड को स्कूल के पास में अपने किसी फेवरेट प्लेस पर जाने का रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एटसेट्रा एंड लैंडमार्क्स। तो अब आप जो उसको डायरेक्शन बताओगे कि बाएं दाएं, आगे पीछे, और लैंडमार्क्स की पहचान बताओगे। ठीक है, उनका यूज करके उसको आप कैसे समझाएंगे। तो पहले आप उस प्लेस का नाम लिखिए जो आपके स्कूल के बगल में है, जो आपका फेवरेट प्लेस है जिस पे आप उसको बुलाना चाह रहे हो। अब आप उसमें इंस्ट्रक्शन लिखिए कि उसको कैसे क्या क्या डायरेक्शन फॉलो करनी है, उसको लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, किस लैंडमार्क से उसको क्या डायरेक्शन लेनी है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4, ड्रॉ ए मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल। तो आपको अपने स्कूल से पब्लिक लाइब्रेरी या पास के किसी दूसरे जगह तक का रोड दिखाने वाला, ठीक है, रूट दिखाने वाला मैप बनाना है कि जिससे आप शो कर सकोगे अगर आप ऐसे जाओगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स लाइक पार्क, शॉप्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप एटसेट्रा ऑन द मैप। और आपको इस मैप में कोई अगर रास्ते में पार्क है, दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, इस तरह की चीज़ें को स्पेशल चिन्ह बनाकर उनको शो करना है कि देखिए, जैसे अगर मान लो हॉस्पिटल है तो आप ऐसे प्लस का चिन्ह बना सकते हैं, कोई शॉप्स है तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि भाई ये शॉप्स हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंबल बना के उसको रिप्रेजेंट भी करना है। ये काम आप खुद करेंगे अच्छे से। नाउ कम टू लेट अस रिफ्लेक्ट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट वी विल कवर इन क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो
चिल्ड्रन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बार बार वीडियो खोजनी ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।